जय मेरी जो बात होगी, आप लोगों ने यहाँ पर सभी तरीके सुने। मैं आदिवासी एकता परिषद का वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के नाते मैं सिर्फ आदिवासी एकता परिषद के तत्वाधान में बात रखूंगा कि ये जो 33वां सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन, तो हम 1, 2, 3, 4, 5 करके अब 33वें साल में पहुंच चुके हैं। यहां पर जो जितने भी साथी आते हैं सभी क्षेत्रों से आते हैं। एकता परिषद से कोई न कोई उम्मीद लेके आते हैं, ये निश्चित बात है। पर जैसे एकता परिषद जो चाहती है आप सब लोगों से, समाज को बचाना, कोई भी तरीके से बचाना, उसको राजकीय तरीके से बचाना, सामाजिक तरीके से बचाना, आध्यात्मिक तरीके से बचाना, ये सब कोशिश कर रहे हैं। तो मैं जो बात बोलने वाला हूं, हम कोई जोड़ने के लिए, एकता परिषद के कार्यकर्ता घर घर जोड़ने के लिए कभी कतई निकले नहीं है, ये बात सब जानते हैं। फिर भी आप लोग यहां पर आए हैं, इसका अर्थ यह है कि आप एकता परिषद पे उम्मीद रख के आते हैं, ऐसे कोई नहीं आता है। तो मैं हमेशा ऐसे छोटे बड़े शेर से अपनी बात को चालू करता हूं कि इतने साल हो गए, हम कहीं कहीं बिखर गए, किसी किसी के हो गए, जिसके नहीं होना था उसके भी हो गए। तो आते वक्त आप लोगों को कैसा लगता होगा कि अभी सब छोड़ के न यहां अपने 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 घर में आके बैठने का कैसा लगता होगा। तो ये जो बात है, कई सालों से अपने इलाके में अनेक ऐसी विचारधाराओं का आक्रमण हुआ, जिससे हमारी जो असली पहचान है वो खत्म होने की तादाद में, या कोई खत्म ही हो गया है। यानी वैचारिक लेवल पे हम समाज के लिए जीरो पे आके खड़े हो गए, स्थिति में भी हम लोग आ गए। तो ऐसे में एकता परिषद के साथ जुड़ना यानी क्या? कोई घर को जोड़ने के लिए नहीं आएगा, पर एकता परिषद के तत्वाधान में जुड़ना यानी क्या? तो यहां पर प्रकृति सुरक्षा की बात आती है। तो इसका अर्थ यह है कि लोग तो कोई कार्यक्रम के प्रोजेक्ट लाके, ये करके वो करके, पर आदिवासी समाज जो है वो प्रकृति से मोहब्बत करता है, प्रकृति से प्यार करता है, प्रकृति को मां मानता है। इसलिए मेरा कहने का है, दूसरा कोई बताए तो हम पेड़ लगाएंगे, ऐसा नहीं। आदिवासी एकता परिषद के साथ जुड़ना है, एक पेड़ लगा दो। आप जुड़ गए। दूसरी बात, पेड़ में भी एक समझने जैसी बात है। अभी जैसे जीतू भाई अभी यहां आके जो इतिहास में मास्टरी कर रहे हैं ना, इस तरह से मैं भी 30 साल ये स्वावलंबन के पीछे मास्टरी कर रहा हूं। एक बार डॉक्टर लोगों ने अपने डॉक्टर यूनियन ने मुझे बुलाया और वो लोग मुझे बोलने लगे कि सांगलिया भाई, अपने इलाके से कुपोषण दूर करना है तो क्या करना चाहिए? तो मैंने उनको बोला, दुनिया की तमाम कितनी भी दवाइयां आप आदिवासी पट्टे पे लाके देंगे, कुपोषण भागने वाला नहीं है। मैंने बोला मेरे पास तरीका है, वो ये तरीका है कि हमारे मनोज भाई ये पूरा पट्टा यहां से लगा के ठेठ नर्मदा तक अपने इलाके में कितनी
120 प्रकार की भाजियां हैं। बहनें सुन ले, कितनी? 120 प्रकार की भाजियां हैं, और उसको पकाएंगे तो उसका पकाने के तरीके भी अलग अलग है। और जो इस शरीर को चाहिए तमाम तत्व, ये धरती से मिलने वाली चीज भाजियों के जरिए शरीर में जाएगी, कुपोषण भाग जाएगा। और रही फलों की बात, अभी अपने इलाके में फल सब खत्म हो गए हैं, तो मैंने बोला हमारे जो लोग हैं केले का नाम नहीं जानता, अमरूद खाना नहीं जानता, सफरजन खाना नहीं जानता, और ये दुनिया वालों ने इतने लूटे हैं हम लोगों को कि हम केले भी नहीं खरीद सकते, अमरूद भी नहीं खरीद सकते। बाजार से जाते हैं पर हमारे खिस्से में कुछ नहीं होता, तो खरीदेंगे कैसे? तो मैंने और आप सब लोगों को मैं बताता हूं, फलों के पेड़ लगाना चालू कर दो और सब सब्जियां खाना चालू कर दो, कुपोषण गायब। कोई बाहर से भगाने के लिए आएगा तो नहीं जमेगा, नहीं तो धीरे धीरे हम टट्टू हो जा रहे हैं। टट्टू होने के साथ में ठिंगड़े भी होते जा रहे हैं, और उम्मीद करेंगे लड़ाई करने की, तो कहां से लड़ाई करेंगे? तो ये जो स्वावलंबन वाली बात है, स्वावलंबन। तो दूसरी जो बात है कि आप ये कार्यक्रम चालू कर दो। दूसरी बात है, अगर आपको आदिवासी एकता परिषद के तत्वाधान में रहना है तो इलाके की तमाम परंपराएं, यहाँ की अलग परंपरा है, हमारे यहाँ की अलग परंपरा, राजस्थान की अलग परंपरा है, झारखंड की अलग अलग परंपरा है, वो परंपरा को कबूल कर लो अपनी परंपरा को। एकता परिषद के साथ जुड़ गए और एकता परिषद के तत्वाधान में आ गए। ये सिंपल बात है, पर कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बहुत ऊपर चढ़ गए हैं। तो समझने जैसी बात है। हम जैसे बुजुर्ग जो लोग हैं, अंतिम सत्य जिसको बोलते हैं वो बोलते हैं कि शोषण, आज सामाजिक रूप से जो हमारा शोषण हो रहा है, वो शोषण इस तरह से हो रहा है कि हमारी परंपरा छोड़ने से हमारा शोषण हो रहा है। इसमें लड़ाई की जरूरत नहीं है, अमल की जरूरत है। मेन जो चीज है वो कोई नहीं बताता, अमल की जरूरत है। खाने में अमल, पीने में अमल, पहनावे में अमल, हर चीज में। जिस दिन आपने अमल चालू कर दिया, आप एकता परिषद के साथ जुड़ गए। ये बात है। ऐसी कई बात है कि तेरी गलियों में आने से, आप लोग सब वही हालत में है कि तेरी गलियों में आने से दुश्मनी हो गई जमाने से। है कि नहीं? ये पूरी पार्टियां, पूरे पंथ, पूरे धर्म जा चुके हैं ना। तेरी गलियों में आने से दुश्मनी हो गई जमाने से, और तेरे कदमों में झुकने से दोस्ती हो गई जमाने से। देखो कैसे हम एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो समय कम है, ऐसी लंबी बातें हैं, पर क्या है, दूसरों को भी चांस देना, इसलिए माफी चाहता हूं सबको। आपकी जय।